हमारे देश या समाज में जब कोई अपराध करता है तो उसे सजा दी जाती है। ये सजा कई तरह का हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे पॉपुलर तरीका होता है अपराधी को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर जेल ही अपराध का अड्डा बन जाए तो मामला थोड़ा गंभीर माना जा सकता है। एक ऐसा ही मामला अभी हाल ही में सामने आया है। जानेंगे सब कुछ इस पूरे मामले के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है केसरी और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल की जेलों से हैरान करने वाला मामला सामने आया। मामला था राज्य के जेलों में बंद महिला कैदियों का प्रेग्नेंट होना। बंगाल के कई जेलों में कुल मिलाकर करीब 196 बच्चों ने जन्म लिया है। ये जानकारी जेल सुधार से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कलकत्ता हाई कोर्ट को दी है। हम आगे बढ़े इससे पहले आपको एमिकस क्यूरी के बारे में बता देते हैं। एमिकस क्यूरी को न्याय मित्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसा व्यक्ति या संगठन होता है जो किसी कानूनी मामले में पक्षकार तो नहीं होता है, लेकिन अदालत को उस मामले के तमाम पहलुओं, तमाम एस्पेक्ट पर असर डालने वाली जानकारी, इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टीज या फिर एक इंसाइट प्रोवाइड करके अदालत की ये हेल्प करता है। ये कोई संक्षिप्त जानकारी, गवाही या फिर कोई कानूनी राय हो सकती है जिसे किसी भी पक्ष द्वारा अनुरोध नहीं किया गया होता है, लेकिन ये कोर्ट को प्रोवाइड कराया जाता है। अदालत एमिकस क्यूरी को एक्सेप्ट करने या उसे रिजेक्ट करने का उसका अपना विवेकाधिकार होता है। अदालत चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है। अब आते हैं अपने मौजूदा मुद्दे की ओर। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक वकील हैं, इनका नाम है तापस कुमार भांजा। साल 2018 में इन्हें अदालत द्वारा न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी डिप्लॉय किया गया, डिप्यूट किया गया। इन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने जेल सुधार से जुड़े मुद्दों और सुझाव वाला एक नोट प्रस्तुत किया था। इसी में तापस जी ने यह दावा किया था कि राज्य की कई जेलों में बंद महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं। इससे 196 बच्चे भी पैदा हुए हैं जिन्हें अलग अलग केयर होम में रखा गया है। इस पर तुरंत मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले को आपराधिक खंडपीठ में ट्रांसफर करने का ऑर्डर जारी किया। जो भी जानकारी पता चली है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल के अलीपुर महिला जेल, बारुईपुर, हावड़ा, हुगली और उलुबेरिया जैसे जेलों में महिला कैदियों को रखा गया है। इसके अलावा केंद्रीय सुधार केंद्रों या दमदम, मेदिनीपुर, बहरामपुर, बर्दवान और बालूरघाट समेत कई जिला जेलों में भी महिला कैदियों को रखा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन जेलों में पुरुष कैदियों को अलग रखा गया है। मान लीजिए अगर किसी भी कारण से महिला एवं पुरुष कैदी एक दूसरे के निकट लाए भी जाते हैं तो ऐसे में वहां जेल सिक्योरिटीज का होना आवश्यक होता है। ये सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जेल की वहां पर मौजूद रहती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कांड हुआ कैसे। इसमें कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये कि क्या इन महिला कैदियों का यौन शोषण किया गया। दूसरा सवाल कि क्या जेल में वेश्यावृत्ति जैसी कोई गतिविधि चल रही थी। तीसरा सवाल कि क्या जेल प्रशासन की मिलीभगत से ये महिलाएं अपने पतियों के संपर्क में थीं या फिर ये तीनों ही काम वहां पर चल रहा था। ये मामला केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है, देश के अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और स्वतः संज्ञान लिया है। ऐसे मामले एक नहीं बल्कि कई कारणों की वजह से काफ़ी चिंताजनक है। कई रीजन्स है जिससे इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहला रीजन है महिला कैदियों की सुरक्षा। जेल में गर्भवती होने का मतलब है कि महिला कैदियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। ये पॉसिबल है कि वे जेल कर्मचारियों या अन्य कैदियों द्वारा यौन शोषण का शिकार हो रही हों। दूसरा मुद्दा है बच्चों का भविष्य। जेल में पैदा होने वाले इन बच्चों का भविष्य अनिश्चित दिख रहा है। उन्हें अपनी मां से अलग रहना पड़ सकता है और उन्हें उचित शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक की पहुंच नहीं मिल सकती है। इनको किसका नाम मिलेगा, इनको इज्जत प्रतिष्ठा कैसी मिलेगी, क्या मिलेगा, ये सारी चीजें अनिश्चित हैं। तीसरा मुद्दा है जेल प्रशासन की लापरवाही। ये मामला जेल प्रशासन की लापरवाही को भी दिखाता है। आखिर प्रशासन की नाक के नीचे ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं। चौथा एक और मुद्दा है, इस मामले के जड़े सामाजिक आर्थिक मुद्दों में भी हैं। कई महिला कैदी गरीब और वंचित पृष्ठभूमि से आती हैं, जिसके कारण वे ज्यादा असुरक्षित होती हैं। इनके शोषण होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहरहाल जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये पूरा माजरा क्या है, दोषी कौन है, इसका निर्धारण किया जा सकेगा। लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स कुछ सॉल्यूशंस सजेस्ट करते हैं, जैसे कि जेलों में महिला कैदियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, महिला कैदियों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए,
सामाजिक जागरूकता बढ़ाया जाना चाहिए और महिलाओं के अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। महिला वार्ड में पुरुष कैदियों का या पुरुष अधिकारों का जाना, एंट्री बैन किया जाना चाहिए और महिलाओं का समय समय पर मेडिकल जांच किया जाना चाहिए कि कहीं उनके साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती या फिर प्रेगनेंसी जैसी स्थिति तो नहीं पैदा हो रही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे कि इस मामले की जांच करके एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। जेलों में महिला कैदियों की सुरक्षा और जेल में पैदा हुए बच्चों के भविष्य के लिए उचित व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया गया है। अब ये उम्मीद की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से इस मामले में सुधार होगा और महिला कैदियों और उनके बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस पूरे मामले के बाद हमें एक पॉइंट पर नजर डालने की जरूरत है कि पश्चिम बंगाल की जेलें संकट से जूझ रही हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ खतरनाक स्तर तक पहुँच चुका है। जेल में ओवरक्राउडिंग की समस्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2023 में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की जेलों में उनकी क्षमता से 1.3 गुना ज्यादा कैदी हैं। भारत में जेल स्टैटिस्टिक्स 2022 की रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल की जेलों में 19,556 पुरुष और 1,920 महिलाएं कैद हैं। कमोबेश देश की और भी जेलें इसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। इन प्रॉब्लम्स में ओवरक्राउडिंग, मूलभूत सुविधाओं एवं नीतिगत सुधार में कमी, कैदियों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या, पुनर्वास का अभाव और कानूनी सहायता का अभाव, ये सारे फैक्टर्स शामिल हैं। खैर, इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय जेलों से जुड़ी 5 सबसे बड़ी और मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हमें दीजिए इजाज़त और आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।